तो आज का जो चैप्टर 3 का हमारा टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज। इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। Now, ये it's a practical form of Wheatstone bridge. ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने इससे पहले किया था। नाउ ये किसके लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड to determine unknown resistance or resistivity of a wire or to verify laws of combination of resistances। ठीक है, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल वो भी वेरीफाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी में हमने किया है शायद। ठीक है, अच्छा, अब इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो तार लगेगी वो 1 मीटर की होती है। जो एक्सपेरिमेंटल वायर है वो तार 1 मीटर की लगी है। ठीक है ना। स्लाइड वायर क्यों कहते हैं मैं आप आगे कर दूंगा। ठीक है, देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? AC विच इज 1 मीटर लॉन्ग। AC कितना होता है? 1 मीटर। अलॉन्ग विच रन्स स्केल 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है ना। ये स्केल कितना होता है? टोटल 1 मीटर। ठीक है। दिस वायर इज मेड ऑफ मटेरियल कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। हाँ, स्पेलिंग चेक करना। ठीक है, अच्छा, मैग्नीन ये क्यों इस्तेमाल की जाती है? क्यों? बिकॉज देयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज वेरी स्मॉल। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? अल्फा, दैट इज वेरी स्मॉल। यानी अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, इस वायर में कोई खास असर रेजिस्टिविटी पे या उसकी रेजिस्टेंस पे कोई खास असर, रेजिस्टिविटी पे उसके कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ये जो होता है ये सारा अरेंजमेंट। अच्छा, पहले यहाँ अब ये टॉट होती है, इसमें कोई किंक्स वगैरह नहीं, लूज नहीं होते। तो यहाँ पर ये बांध की जाती है थिक वायर मेटल स्ट्रिप्स। थिक क्यों? उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है ताकि वो इसमें इंट्रोड्यूस ना हो जाए। ठीक है ना। तो एक बेंट एट राइट एंगल यहाँ पर भी एक होता है। ठीक है, तो यहाँ इनके साथ सोल्डर किया जाता है और बीच में भी एक होता है थिक मेटल स्ट्रिप। ठीक है ना। और इसमें 2 गैप्स बन जाती है। एक गैप में क्या होता है? यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस हम रखते हैं। ठीक, जिसकी हमें रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी निकालनी हो R। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स, जिससे हम कोई भी डिजायर्ड वैल्यू की निकाल के यहाँ वो इसकी रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हम लिखते हैं S। ये पॉइंट B है यहाँ पर। इस पॉइंट B पे यहाँ क्या करते हैं हम? ये जॉकी तार निकालते हैं और इसमें गैल्वानोमीटर G होता है। ठीक, गैल्वानोमीटर के साथ एक जॉकी होता है J, वो इसको स्लाइड वायर पर हम इसको स्लाइड करवाते हैं या टच करते हैं। क्योंकि जॉकी इस पे स्लाइड करवाते हैं इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। ठीक, नाउ ये पॉइंट D हो गया। ये बाहर से इस पे यहां से
बैटरी लगी होती है, इसका पॉजिटिव एंड ए के साथ, नेगेटिव एंड सी के साथ वाया की, ठीक है ना, के की होती है। ये जो सारा अरेंजमेंट है ये एक वुडन बोर्ड पे होता है, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन है इसकी मीटर ब्रिज की। अब जो है इसका जो ये प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था, उसमें हमने देखा था 4 रेजिस्टेंस लगी होती हैं ऐसे, जो इससे पहले हमने किया था लेक्चर में, वो लिंक में डाल दूंगा इधर, ठीक है। अच्छा, तो ये 4 रेजिस्टेंस है, ठीक। तो यहाँ पर गैल्वानोमीटर है जी, ये यहाँ पर पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, ए और सी के दरमियान बैटरी और की ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, ये जो थी हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 थी, ये R2 थी, ठीक, ये R3, ये R4। ये R4 क्या है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन, ठीक है, यूके, ठीक, अननोन। ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स जिसे हम निकालते जो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में होगा, यानी IG इज इक्वल टू 0, तो हमने नल डिफरेंशियल बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, हमने देखा कि कंडीशन क्या मिलती थी, R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4, ठीक है ना। तो अगर इसके साथ हम यहाँ कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ अननोन हमारी कौन सी है, R4, ठीक है ना। तो R4 इज इक्वल टू S जब हम उससे कंपेयर करेंगे, ठीक। इसी तरह से R3 क्या है, R3 अननोन, ठीक है ना, तो ये R, ठीक है ना, यहाँ अननोन R है, ठीक। उसके साथ ये जो R3 क्या हमारी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, वो S है, वो ये है, ठीक। उसके बाद हमारी ये जो R1 है, ठीक, ये, ठीक है ना। तो ये R1 क्या है हमारी, जो जब यहाँ ये जो स्टार की रेजिस्टेंस यहाँ तक जहां नाल पॉइंट आएगा वो मैं आप बताऊंगा, ठीक। तो R1 हमारी है ये AD के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, ठीक। इसी तरह से वायर की जो बाकी रेजिस्टेंस है दैट इज R2, तो R2 आपकी हो गई जो D और C के दरमियान रेजिस्टेंस है, मैंने DC लिखा, रेजिस्टेंस बाद में वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो फिर यही यहां पर हम कंपेयर करके यहां से निकाल के वो कर देंगे, ठीक है ना, बात समझ में आई। अब देखिए, तो अब मैं देखूंगा AD कैसे ना। जब हम इसमें स्विच ऑन करते हैं, की को ऑन करते हैं, तो करंट बहने लगती है, तो जॉकी हम इस पे स्लाइड करते हैं तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। जब हम स्लाइड करते रहते हैं तो तार की वो ज्यादा उस ये जो AD बढ़ता है, AD बढ़ता एक पॉइंट आता है जब यहाँ डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है, ठीक। तब ये कोई बैटरी से करंट ड्रॉ नहीं करता, तो ये नल पॉइंट आ गया। तो तब ये बैलेंसिंग लेंथ ये बराबर बन गया क्या, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो तब क्या होगा, R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4। तो वो कंडीशन लगा देंगे हम, ठीक है ना। नाउ let us suppose that the length of the wire when AD is equal to L1, ठीक है ना। length of wire AD, L1 is length of wire AD when null point is reached. तो length of this DC will be L100, क्योंकि टोटल मीटर है L1, that is length of wire DC, ठीक है ना। Now resistance of any wire is given by R, that's rho L by A. What is rho? Rho is the resistivity, A is the area of the cross section. अब हमने पहले कहा जो वायर इस मीटर ब्रिज में लगी है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहता है, ठीक, और उसकी रेजिस्टिविटी भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये R by A रो A
दिस रो AL by constant. तो इसका मतलब है R by L is equal to रो by A, that is constant. ठीक है ना. Now R by L, that is distance per centimeter. It means this is written as RCM is equal to R by L. ठीक है. और distance of the wire will be equal to RCM into L. What is L? L is the balancing length. तो अभी जो हमें AD के दरमियान जो लेंथ मिलती थी L1, तो वो उसकी रेजिस्टेंस मिसाल के तौर पर वो R1 उसकी रेजिस्टेंस, वो क्या ली थी हमने R1 उसकी रेजिस्टेंस, वो कितनी हो गई RCM into L1. तो R2 किसके बराबर होगी RCM into 100 minus L2. ठीक है. ठीक है. अब हम किस कंडीशन निकालेंगे, तो जब हम यहां पर ये थी R1 by R2 इज इक्वल R3 by R4, तो R1 हमारा है उसका हम वैल्यू दे देंगे. ठीक है ना. जो R1 हमें निकला, R3 क्या निकला, R4 क्या निकला, तो यहां पर हम वैल्यू देंगे. R1 हमारा ये है, सो लगा देंगे हम ब्रिज की कंडीशन. दैट इज R1 कितना है, दैट इज RCM into L. ठीक है. और R2 कितना है R1 by R2 कितना है RCM into 100 minus L2 इज इक्वल R3 by R4. तो ये हो गया R1 हमारा, ये हो गया R2. अब R3 क्या है हमारा, R3 हमारा है S. ठीक है ना. और R4 क्या है हमारा, R4 हमारा है R. ठीक है. R4 हमारा क्या है R. तो हम कह देंगे R1 by R2 इज इक्वल R3 हमारा क्या है S. R4 क्या है हमारा R3 हमारा R4 हमारा R3S. सो इट विल बी S by R. ठीक है. तो ये RCM विल कैंसल, दिस इज L1. ठीक है ना. सो अननोन डिस्टेंस R विल बी इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 100 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L1. ठीक है. 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 इंटू S. क्योंकि 100 माइनस L1 भी हमें पता होगी, L1 भी पता होगा, और S जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स है वो हमें पता होगा कितनी निकाले. सो वी कैन कैलकुलेट R. ओके. तो इसमें प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, प्रिकॉशंस ये होनी चाहिए कि ये जो नाल पॉइंट जो आता है जब ये जो मीटर ब्रिज बैलेंस होता है, वो आना चाहिए आसपास 50 सेंटीमीटर के आसपास आना चाहिए. और हमें बहुत ज्यादा रीडिंग्स लेनी चाहिए ताकि उनसे एवरेज ले ले, तो एवरेज से भी जो कुछ एरर होगा वो करेक्शन हो जाएगी उसकी. और हमें जो R और S यहाँ पर है, इनको हम इंटरचेंज करके फिर रेजिस्टेंस S को इधर लाएंगे, R को इधर, उससे फिर ये जो रेजिस्टेंस है निकालेंगे. तो जब रेजिस्टेंस निकाले फिर उसका एवरेज करके हमें और ये जो वैल्यूज है वो क्लियर, ये मोर एक्यूरेट निकलेंगे. ठीक है. मेरे पास एक क्वेश्चन है ब्रिजस्टोन ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज के. ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है इन a meter bridge the null point is found at distance 33.7 centimeter. ठीक है. from E. If now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S. ठीक. the null point
the null point occurs at 51.9 centimeter. ठीक है, determine the values of R and S. तो अभी जब हमने ये पहले मैं ये बता दूंगा, मीटर ब्रिज null point is found at distance 33, यानी null point जो है वो इतने पे आता है from point end A. ठीक, if now resistance 12 ohm is connected with parallel with S, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ एक और 12 पैरेलल लगाई जाती है, इसका द null point occurs, तब null point शिफ्ट होता है कहाँ, 51.9, ठीक है ना, सेंटीमीटर. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ R एंड S. तो R S हमें निकालना है. तो ये क्या कहता है, पहले हमारा जो है, देखिए हमने ये तार है, मैं अब रफ डायग्राम बनाऊंगा. ये गैप, यहाँ पर गैप में ये यहाँ होता है रेजिस्टेंस R होती है, इस गैप में रेजिस्टेंस S होती है. ठीक है, तो यहाँ गैल्वानोमीटर, तो ये जॉकी, ठीक है, ये पॉइंट A, ये C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट B है. ठीक है ना. तो ये कहता है कि नल पॉइंट जो पहला आया 33.7, ये आया, ये हो गया R आपका. ठीक है ना, 33.7 सेंटीमीटर. ठीक है ना. तो चूंकि 100 है, ये कितना आएगा, इट विल कम आउट टू बी 66. 100 माइनस 33.7, it will be 66.3. ओके, नाउ यहां तक हो गया. अब वी नो दैट जब ये नल पॉइंट आएगा, वी नो दैट जो कंडीशन है R by S, अभी जो हमने निकाला R by S इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय 100 माइनस L1. ठीक है, तो ये हम निकाल, यहाँ वैल्यू दे देंगे. L1 कितना है, 33.7, 100 माइनस 33.7, तो वो आएगा 66. दैट इज 33.7 डिवाइड बाय 66.3, तो ये आएगा आपका R by S. ठीक, अब ये कहता है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो S के साथ यहाँ पर गैप है यहाँ. ठीक, तो यहाँ S के साथ एक और रेजिस्टेंस पैरेलल बांधी जाती है, कितना, 12 ओम की. तो अब ये अरेंजमेंट हो गया, S और 12 ये पैरेलल में है. ठीक है ना. तो इसकी इन दो की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी, S इक्विवेलेंट मिसाल ये पैरेलल है, इट विल बी S into 12 डिवाइडेड बाय S plus 12. ठीक है ना. तो ये हो गई इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब यहाँ पर S नहीं है, अब 12 भी नहीं है, अब यहाँ पर ये S इक्विवेलेंट है इस गैप में. ठीक है ना. तो अब अगर हम बैलेंस को, उस वक्त बैलेंस पॉइंट कितना आता है, उस वक्त बैलेंस पॉइंट आता है 51.9. तो ये क्या, ये हमारा रेशो बनेगा. सो ये जो R by S इक्विवेलेंट, R तो चेंज नहीं करते, तो S इक्विवेलेंट ये कितना होगा, ये होगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू, ये बनेगा आपका S by इक्विवेलेंट, उस वक्त आता है 51.9. सो इट विल बी 51.9 डिवाइडेड बाय 100 में से निकालेंगे, दैट इज 48.1. ठीक है ना. R by S इक्विवेलेंट क्या है हमारी, ये, तो इसमें वैल्यू दे देंगे. ठीक, तो यहाँ हम इसको आगे कर लेंगे. तो ये हो गया R S इक्विवेलेंट जो है 12S डिवाइडेड बाय S plus 12. ठीक है ना, R by S. तो यहाँ पर कितना है ये 51.9 डिवाइड बाय 48.9. तो इसको अगर अरेंज करेंगे, इट कम्स आउट टू बी, यहाँ मैं अब यहाँ लिखूंगा. ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे. तो ये जो हम और फर्दर अरेंज करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 51.9 divided by 48.1 is equal to
S प्लस 12 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, इंटू R बाई एस। नाउ R बाई एस का वैल्यू इससे पहले हमने निकाला था, वो यहां पर सबस्टिट्यूट करेंगे। सो 51.9 डिवाइड बाय 48.1 S प्लस 12 डिवाइडेड बाई 12, R बाई एस हमने निकाला था 33.7 डिवाइडेड बाई 66.3, ठीक है। सो जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहां इसको अरेंज करके, सो S कम्स आउट टू बी 13.5 ओम एंड जब R बाई एस में निकालेंगे तो R जब कैलकुलेट करेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना आएगा, ये आपके लिए एक्सरसाइज है 6.86 ओम, क्योंकि R बाई एस हमें पता है कितना है तो वहां पर लगा दो ये वैल्यू, ठीक है। थैंक यू।